Hello everyone, welcome to another video. So today we are going to complete the remaining paper of 2014 GS. तो 52 क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1 2014 का. This is going to be the second part of that video. So let us start without wasting any time. Question number 53 करते हैं हम. The scientific view is that the increase in global temperature should not exceed 2 degrees Celsius above this. If the global temperature increases beyond this, what can be its possible impacts on the world? ठीक है. तो यूपीएससी में आई ऑलवेज से वन वन थिंग कि आप ये जो ऊपर दिया होता है आप इसको बिना पढ़े, विदाउट रीडिंग दिस ऑल्सो, हाई चांसेस कि आप आंसर तक पहुंच सकते हो. ठीक है, एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स ऑब्वियसली. तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर देते हम तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं. वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर. तो ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है. थर्ड वाला स्टेटमेंट है ऑल दी ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर. अभी ये डायरेक्ट जो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है, तो हाई चांसेस ये गलत होगा. अगर हम 3 को एलिमिनेट करते हैं देन वी आर लेफ्ट विद सी एंड डी एलिमिनेट हो जाएंगे. तो आपका बचेगा या तो ए होगा या बी होगा. अब हम ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, तो ये सही होगा. जैसे ही आप ये डिसाइड करते हो तो आंसर आपके सामने है बी, और ऑफिशियल आंसर भी ये है. ठीक है, तो इस हिसाब से ये एक इजी क्वेश्चन बन जाता है, बिकॉज इजीली स्टेटमेंट्स में एलिमिनेट हो रहे हैं और आप आंसर तक पहुंच सकते हो. ठीक है, ओके. 54 देखते हैं. द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम. ये आर्ट एंड कल्चर या एंशिएंट हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसमें गेस वर्क नहीं लेना है, और अगेन 1/4 चांसेस है, तो भी गेस वर्क इसमें बिल्कुल नहीं करना है. अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो मत करो. अभी ये इतना पॉपुलर हो गया है तो सबको आता ही होगा ऑब्वियसली, बट उस टाइम के पेपर में जब ये आया होगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा उस टाइम के लोगों के लिए. ऑफिशियल आंसर इसका डी है, बट आई वोंट से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए. अगर उस टाइम के हिसाब से देखें तो आई वुड हैव रादर स्किप्ड दिस क्वेश्चन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 55 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन दी. वेरी इजी, डायरेक्ट और स्टैटिक क्वेश्चन. कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं, आपको बस आना चाहिए. नहीं आता तो आप गेम से बाहर हो. टीपीएस पे होना चाहिए इसका आंसर. 55 का बी, ऑफिशियल आंसर किसी भी बी है. ठीक. 56 पे आता. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम. अब देखो, हमने कल परसों एक ट्रिक पढ़ी थी कि गुड के हमेशा जो भी गुड के बारे में, ये एक अच्छी चीज़ ऑब्वियसली, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ के ये समझ में आ रहा है, कोई तो अच्छी चीज़ है. इसके बारे में जो भी अच्छा होगा वो सही होगा, जो भी बुरा होगा वो गलत होगा. ठीक है, थीम ऑफ द क्वेश्चन इज गुड. अब देखते हैं. प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ, ये अच्छी चीज़ है, अगर प्रिवेंट कर देता है तो अच्छी बात है. लिंकिंग द कंट्रीज पेरिनियल रिवर सीजनल रिवर, ये थोड़ा डाउटफुल है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड टेबल, अच्छी बात है. रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, अच्छी बात है. तो 1/3 तो फॉर श्योर है. ठीक है, ये होगा या ये होगा. सेकंड स्टेटमेंट हमको देखना है. लिंकिंग द कंट्रीज पेरेनियल रिवर्स विद सीजनल रिवर्स. ठीक है, बट ये जो है इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है नहीं. ठीक है, अगर इसमें थोड़ी सी नॉलेज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी. तो पहले हमने ट्रिक अप्लाई की कि अच्छे के बारे में सब अच्छा होगा वो सही होगा, तो 1/3 सही है. अभी ये वाला अच्छा बुरा है ये नहीं कह सकते हम. ठीक है, कुछ लोग इसको अच्छा भी मानते हैं, कुछ लोग इसको बुरा भी मानते हैं. ठीक है, बट नॉलेज से आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि अब एक स्टैटिक का पार्ट बन चुका है. ठीक है, अब ये कोई करंट अफेयर नहीं रहा. इवन एनसीईआरटी में भी शायद आपको कहीं मिल जाएगा. तो इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कभी. ठीक है, ये इसके बारे में बात ही नहीं करता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, इसका आंसर है सी, और इसको भी मैं आई वुड कीप इट एज इजी. ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही स्टैटिक नॉलेज हो चुकी है. वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत स्टैटिक हो चुका है. ठीक है, 57 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि प्लानिंग, अब ये जनरिक प्लानिंग की बात नहीं कर रहा है. ठीक है, एक होगी जनरल, हम जो समझ रहे हैं प्लानिंग से कि देखो प्लानिंग में तो सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट यहाँ पे बात हो रही है प्रॉपर प्लानिंग की. ठीक है, जो लॉ से या तो डिराइव होता हो या आपका कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होता हो. ठीक है, ऐसा कुछ. तो डायरेक्ट प्लानिंग में अगर हम देखें
ठीक है। जो 5 ईयर प्लान है जो होते हैं वो कहाँ से आपका पास होके जाता है, ठीक है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो अगर आप वो देखोगे तो मिनिस्ट्रीज का इंडिविजुअल कोई रोल नहीं होता उसमें, ठीक है। देन फाइनेंस कमीशन, इसका कोई रोल नहीं होता है, बिकॉज फाइनेंस कमीशन तो आपकी रिकमेंडेशन देता है, फिर वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद वो प्लान का पार्ट बनती है। तो अगर आप यहाँ से भी जाओगे, केवल आप फाइनेंस कमीशन को आप एलिमिनेट कर देते हो, तो भी आपका केवल सी आंसर बचता है, जो कि ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से भी सही आंसर है, 57 का सी। ठीक है, तो इजी तो नहीं कहूँगा, बट हाँ मॉडरेट जरूर है ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट डेफिनेटली इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो 58 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। अब यहाँ पे एक जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो है एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कोई भी एलोकेट नहीं करता, जैसे ही आप 3 एलिमिनेट करोगे। अब 1 और 2 भी पढ़ लेते हैं एक बार। प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट्स बिल्कुल होगा, कॉज का काम ही यही है असिस्टेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो 3 अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो आपका आंसर हो जाता है सी सीधा, ठीक है। 58 का आंसर सी है ऑफिशियल भी, ठीक है। अब यहाँ पे एक टिप या ट्रिक आती है, ठीक है। वो क्या है? वो ये है कि ये नया है, हमने अभी तक नहीं किया है इस पे बेस्ड। तो ये है कि यूपीएससी जब भी पैसों की बात करेगा, ठीक है, पैसे मतलब फाइनेंस। अब ये अगर नॉमिनल है, ठीक है, नॉमिनल है या लो है, तो ये स्टेटमेंट सही होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट अगर ये काफ़ी लाइक असिस्टेंस के फॉर्म में है तो ये सही होगा, ठीक है। बट अगर ये उससे बड़ा है, लाइक बहुत ज़्यादा पैसों की बात हो रही है, आप कह सकते हैं कि लार्ज फाइनेंस की बात हो रही है, ठीक है, रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यूपीएससी का अगर ये स्टेटमेंट है, उसमें अगर थोड़े बहुत पैसे की बात हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सही हो सकता है, नॉमिनल हो, लो हो, असिस्टेंस हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। असिस्टेंस वर्ड नहीं है अब, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि असिस्टेंट वर्ड होगा तो गलत होगा, बट क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ये पता चले कि थोड़े बहुत पैसे की बात हो रही है तो ठीक है। बट अगर बहुत सारे पैसे की बात हो रही है या डायरेक्ट असिस्टेंस की बात हो रही है तो हाई चांसेस है कि वो स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। इस ट्रिक पे हम बेस्ड और भी क्वेश्चन करेंगे आगे, वहाँ पे आई डिस्कस विद यू, ठीक है। अभी के लिए ये हम याद कर लेते हैं। पर ये टिक या टिप या ट्रिक इस क्वेश्चन में नहीं लगानी थी। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट नॉलेज से आना चाहिए, ठीक है। चलो अब 59 करते हैं हम। 59 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इज वन विच प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन इंडिविजुअलिटी इन द स्टेट ऑफ सोसाइटी। तो ये तो कॉन्सेप्चुअली गलत है। प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन अथॉरिटी ऑफ स्टेट पे करता है, ना कि इंडिविजुअल पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीधा 59 का बी, ठीक है। एक चीज ये तो आपको नॉलेज से आना चाहिए, ठीक है, स्टैटिक और डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पर इसके बारे में हमने एक ट्रिक भी की है कि अगर वन गलत है तो दूसरा सही है, दूसरा गलत है तो पहला सही है। तो इसमें पहला गलत हुआ तो दूसरा सही हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें हमको ये ट्रिक लगानी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, आपको नॉलेज से आना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको ट्रिक नहीं लगानी है। लग रही है वो बात अलग है, अच्छी बात है, बट आपको नहीं लगानी चाहिए। बिकॉज अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नॉलेज से नहीं आते तो आप गेम से वैसे भी बाहर हो, आप कितने भी टिप्स ट्रिक्स लगाते रहो, आप नई गेम में आओगे, ठीक है। चलो 60 पे आते हैं। Which of the following are the discretionary power given to the governor of a state? Sending a report to the president of it for imposing president rule, appointing the ministers, reserving certain will passed by the legislature, making the rules to conduct the business of the state government. अब अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, ये डायरेक्ट है और स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। ऑफिशियल आंसर के हिसाब आंसर जाओगे तो इसका 60 का आंसर है आपका बी, ठीक है। नॉलेज से आना चाहिए, कोई टिप कोई ट्रिक नहीं लगनी चाहिए इसमें, आपको आना चाहिए, या तो आता है या नहीं आता, ठीक है। आता है तो आप अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो ना अटेम्प्ट करो, बट आना चाहिए, ठीक है। 61 पे आते हैं। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन एन इकोनॉमी इट विल, अगेन स्टैटिक एंड डायरेक्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। 61 का आंसर है आपका सी ऑफिशियल के हिसाब से। 61 गोस विद सी, या
ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन अगेन। आता है तो करना, नहीं आता है तो गैस मत करना। cos 1/4 प्रोबेबिलिटी एज आई हैव ऑलवेज सेड। ठीक है, 62 पे आते हैं। 62 बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स for the more convenient transition of the business of government of India and for the allocation on business of the ये ठीक है। आई गेस आर्टिकल 77 है ये। ठीक है, आप चेक कर लो एक बार। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल टेक प्लेस टू बी एक्सप्लेन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्रेसिडेंट होता है एग्जीक्यूटिव, ये नहीं है, तो ये गलत है। और नॉलेज से आई एम सेइंग कि ये सही है, तो आंसर इसका हो जाता है आपका ए। ठीक है, अब यहाँ पे भी वो ट्रिक आप लगा सकते हो कि दूसरा गलत है तो पहला सही है। ठीक है, बट लगानी नहीं है, आपको आना चाहिए नॉलेज से। बहुत ईजी और डायरेक्ट और स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, नॉलेज से आपको आना चाहिए। आंसर इज ए। 63 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। ठीक है, स्टैटिक, बिल्कुल प्योर स्टैटिक क्वेश्चन है, रादर आई वुड से रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो अभी क्लीशे नॉलेज हो गई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट्री एक कन्वेंशन आप इसको कह सकते हो, बट मेंशन नहीं है। ठीक है, दूसरा मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो ये तो बहुत ही पॉपुलर नॉलेज हो चुकी है कि हाँ लोकसभा में ही हो सकता है, और राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स आपके लोकसभा में ही होते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट जो भी होती है, जो गवर्नमेंट बनती है आपकी, वो रिजल्ट ऑफ किसकी होती है? लोकसभा की होती है, वो राज्यसभा की नहीं होती है। तो राज्यसभा को उससे कोई खास लेना देना है नहीं। ठीक है, 63 का आंसर है सी। अगेन अगर आप ट्रिक देखो तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। वन गलत होता तो दूसरा सही होता, दूसरा गलत होता तो पहला सही होता, बट कोई भी गलत नहीं मिला हमको, तो दोनों सही है। ठीक है, यहाँ से भी हम आंसर पे पहुँच सकते हैं, बट लगाना नहीं है, नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 64 पे आते हैं। With reference to neem tree, consider the following statement: neem oil can be used as a pesticide to control the proliferation of some species of insect। ये सही है स्टेटमेंट, जनरिक भी और होता भी है। नीम सीड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर बायो, हो सकता है नीम ऑयल एप्लीकेशन फैमिली, तो बहुत ही जनरिक से स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत ही जनरिक से स्टेटमेंट है। तो नॉलेज से अगर आई हैव टू गो, आई विल गो विद ऑब्वियसली डी। ठीक है, 64 का ऑफिशियल आंसर है बट सी। ठीक है, अब ये थोड़ा बाउंसर है। 64 का ऑफिशियल आंसर है सी, बट नॉलेज से और वैसे भी लग रहा है कि डी होना चाहिए, तो एक तो बाउंसर हमेशा हो सकते हैं। तो आई थिंक एग्जाम हॉल में भी जो भी लोग होंगे वो डेफिनेटली इसका डी ही अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिकॉज गलत होगा तो फिर सबका गलत होगा। ठीक है, सही होगा तो सबका सही होगा, तो इससे कंपटीशन तो डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, कंपटीशन इससे डिसाइड नहीं होता, बिल्कुल डिसाइड नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि ऑफिशियल आंसर की आंसर सी है, देखने में पढ़ने में लगता है कि आंसर डी है। ठीक है, बट है नहीं। तो ऐसे आंसर्स आते हैं यूपीएससी में एवरी दिन एंड नाउ, तो इनसे डरना नहीं, इनसे घबराना नहीं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके परफॉर्मेंस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में फ्री एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में होती है और स्टोर होती है। ठीक है, बेसिक नॉलेज है ये। 65 का आंसर पी है। तो अगर आपको आता हो तो करना, ना आता हो तो गैस मत लगाना। कॉज अगेन 1/4 की प्रोबेबिलिटी है, इसमें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, और आपको आना चाहिए नॉलेज से। ठीक है, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है ये, या एनवायरमेंट में भी आप पढ़ सकते हो। एनीवेज, ठीक है, 66 पे आते हैं। इन एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। तो ये तीनों ही वाइडली यूज्ड हैं, आज भी यूज्ड है। ठीक है, 66 का आंसर अगेन मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, और ऑफिशियल आंसर की से भी आंसर डी ही है, तो ये तो ईजी है। स्टैटिक डायरेक्ट कुछ नहीं है, कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं है, बात है कॉमन सेंस आप कह सकते हो एट मैक्स। ठीक है, जो भी अपने आसपास चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके हिसाब से अगर आप जाओगे तो इजीली आप डी मार सकते हो। ठीक है, 67 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। Vegetative propagation produces colonial population. Vegetative propagation helps in eliminating the virus. Vegetable can be produced most of the year। ठीक है, अब इसमें एक बेसिक फ्लॉ है ये कि अगर प्रोपगेशन है तो वायरस जो आपका एलिमिनेट तो नहीं होगा, अदर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। बिकॉज जब सेम पेरेंट से सेम ऑफस्प्रिंग बनती है, ठीक है, एक से दूसरा बनता है और कोई और इन्वॉल्व नहीं है, आप
ने पढ़ा होगा आई होप वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेना। जब सिंगल पेरेंट से सिंगल ऑफस्प्रिंग आती है तो वायरस बढ़ेगा ना कि कम होगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। अगर आपको पता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हो। जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करोगे, सेकेंड एलिमेंट होगा, आंसर आपके सामने होगा सी, ठीक है। हार्वर्ड से इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी टू मॉडरेट है, आना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसमें मोस्ट देख के आप परेशान मत हो जाना, ठीक है। तो मेन फंडा यहाँ पे है कि आपको पहले पता तो हो एटलीस्ट कि होता क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो उसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। नहीं पता तो मत टच करना, ठीक है। फिर डजंट मेक सेंस टू मी एटलीस्ट कि टच करो, आपको पता ही नहीं है तो, ठीक है। कमिंग टू 68, 68 वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस में गेस वर्क आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको आता है तो आप करो, नहीं आता तो मत करो, ठीक है। अब यहाँ से तो मुझे तो इसमें से तो मुझे तो कुछ नहीं आता, आई एम नॉट श्योर, बट इतना हो सकता है कि वीनस के पास आई डोंट थिंक अभी तक कुछ भेजा था, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो ये मेरे ख्याल से सही है, थर्ड वाला हाई चांसेस, तो आई वुड स्किप इट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में चांस लेने का कोई सेंस नहीं है, हाई चांसेस गलती होगा। तो आंसर मैं बताता हूँ आपको, ऑफिशियल इसका 68 का बी आंसर, ठीक है। आई वुड कीप इट ऑन द मॉडरेट साइड और इवन टफ साइड, ठीक है। चलो 69 पे आते हैं। रीजन वेल नोन प्रोडक्शन, अगेन बहुत रैंडम बाउंसर क्वेश्चन है। आता हो तो करना, नहीं आता तो स्किप करना, बेटर स्किप। बट अब देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, जिसमें ऑप्शन जो है इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि यहाँ पे दो, यहाँ पे कुछ, बट यहाँ पे वन स्टेटमेंट बी वाले ऑप्शन में और डी वाले ऑप्शन में नन का स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि जैसे हमने ट्रिक से करा था कि या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से अगर आपको कुछ भी आपको मिल रहा है, थोड़ा भी आइडिया है कि कुछ कुछ कहाँ पे हो सकता है, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट से मार सकते हो, ठीक है। ऑफिशियल आंसर मैं बता देता हूँ, इसका 69 का ऑफिशियल आंसर है डी, ठीक है। डी आंसर है इसका। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ट्रिक यहाँ पे हमारी सही हो जा रही है। 50-50% तक मैं आपको लेके आ गया, उसके आगे आप अपना चांस लेना चाहो आप ले सकते हो। आप खुद एनालाइज करो इस चीज़ को कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा है, बी ज़्यादा सही हो रहा है या डी ज़्यादा सही हो रहा है, ठीक है। जो पैटर्न आपको दिखे आप उसे अप्लाई करो, डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। आगे चलते हैं 70 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, बेसिक साइंस क्वेश्चन, और बहुत ही ईजी और स्टैटिक होगा आई एम श्योर। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉरिंग ऑफ मिल्क। मेल्टिंग तो नहीं है केमिकल चेंज, ये है केमिकल चेंज, तो ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। सेकंड हटा दो, थर्ड चाहिए, ये रहा आंसर। सेम हमने भी ऊपर क्वेश्चन किया, देखो 70 का ऑप्शन आंसर भी बी है। अभी देखो यहाँ पे आंसर क्या था आपका, नन वाला, यहाँ पे डी नन वाला आंसर था, ठीक है। और यहाँ पे आंसर क्या था आपका, ये रहा बी वाला आंसर। और दोनों में ही ट्रिक एज वी हैव डिस्कस्ड, या तो बी होगा या सी होगा, ठीक है। अब देख लो, एक में ऑप्शन बी आंसर है और एक में ऑप्शन सी आंसर, ओ सॉरी आपका डी आंसर है, ठीक है। दोनों जगह ट्रिक अप्लाई हो रही है, एटलीस्ट 50% हम तो क्या कहते हैं टारगेट पे हम आ ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ट्राई कर लो। ऑब्वियसली ये इजी क्वेश्चन है, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट एटलीस्ट आपको 50% तो श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ यहाँ से एक सही होगा एक गलत होगा, ठीक है। उसके आगे आप अपना रिस्क ले सकते हो, ठीक है। चलो 71 पे आते हैं। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड इफ बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर इट्स। सेंटर और स्टेट के अलावा, सेंटर और स्टेट में तो कोई और डिसाइड कर नहीं सकता, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आएगा यहाँ पे। 71 का ऑप्शन आंसर है सी, तो ये इजी है, स्टैटिक है, डायरेक्ट है, ठीक है। आना ही चाहिए, आपको नहीं आता तो आप कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हो, ठीक है। 72 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निक्स फिनोमेना बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट, साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी, जीन चैलेंज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। अब देखो ये वाले ऑप्शन वो वाले ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर देखे। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बी और डी में होता है, यहाँ पे वन होता है और यहाँ पे नन होता है, यहाँ पे वो ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है, वो भी नहीं दे रखा, तो ऑब्वियसली एक एलिमिनेट होगा। फिर से अगर हम पढ़ते हैं तो मुझे ऑनेस्टली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट मुझे इतना पता है कि 3 तो इसमें पक्का होना चाहिए, 3 वाला जो स्टेटमेंट है वो सही होना चाहिए। अब इसके अलावा मुझे नहीं पता, तो अब अगर आपको चांस लेना तो आप ले सकते हो। आई पर्सनली वुड स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपको करना तो आप कर सकते हो, आपके लिए मैं बता देता हूँ इसका ऑफिशियल आंसर जो है 72 का बी है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपने करना है करो, आप ना करना ना करो। आई वुड एडवाइस कि आप स्किप करो अगर नहीं आता है, ठीक है। चलो 73 पे आते हैं। मेज कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, कैन बी है स्टार्च के लिए, आई वुड से यस हो सकता है। ऑल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी अ फीडस्टॉक फॉर डीजल, मे बी।
अल्कोहलिक बेवरेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग, मे बी, तो मुझे तो सब ठीक लग रहा है इसमें, तो आई वुड हैव गॉन विद ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार सारे ही। क्यों? पहला रीजन क्या है, जेनरिक स्टेटमेंट है बहुत। ठीक है, बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है। कैन बी लग रहा है, कैन बी को पहले में कैन बी अंडरलाइन करो, दूसरे में कैन बी अंडरलाइन करो, तीसरे में कैन बी अंडरलाइन करो, ऑल ऑफ द को टिक मार दो। ठीक है, आंसर इसका मैं बता देता हूँ आपको, ऑफिशियल है 73 का डी, तो ये सही आंसर है। ठीक है, आई वुड कीप इट इन इजी कैटेगरी, तो ये आना चाहिए आपको। ठीक है, कॉमन सेंस, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं, नो, बेसिस शेयर कॉमन सेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 74 पे। Among the following organism, which one does not belong to the class of the other three? अब ये शेयर नॉलेज है। ठीक है, आता है तो आप अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो मत अटेम्प्ट करो। कॉज अगेन 1/4 गैस आपको नहीं करना है। मुझे नहीं आता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो जिसको आता है वो अटेम्प्ट करे, वरना स्किप करे। ठीक है, ऑफिशियल आंसर इसका है आपका 74 का ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द 75 द पार्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। ये तो बहुत अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी था, उस टाइम भी आया, तो बस स्टिल ये स्टैटिक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, सभी पढ़ते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट कर सकता है, पता होना चाहिए आपको, डायरेक्ट और स्टैटिक है, नॉलेज से पता होना चाहिए आपको, पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन। 76 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया, ये कुछ टाउन्स थे जो तो फेमस आर प्रोडक्शन फॉर ट्रेडिशनल साड़ीज फैब्रिक। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बाउंस है, किसी को आता है तो आप देख सकते हो, आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, चंदेरी मुझे लगता है शायद होगा ऑप्शंस में, बट अगेन ऑप्शंस इतने मिंगल किए हुए हैं कि कांचीपुरम भी हो सकता है मेरे ख्याल से, अगर 2 और 3 से भी जाएँ तो भी आपके 1 2 बी और सी तो बचता ही बचता है। ठीक है, यहाँ से 3 अगर हम एलिमिनेट करें या 1 करें तो आई एम नॉट श्योर, अगर होगा तो मेरे ख्याल से बी या सी में से एक होगा, बट यहाँ से कौन सा होगा आई हैव नो आइडिया, तो आई वुड प्रेफर टू स्किप दिस क्वेश्चन। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है मेरे पास तो ऐसे क्वेश्चन के लिए, बिकॉज ये बहुत रैंडम क्वेश्चन है, कोई पैटर्न अभी तक तो ऑब्जर्व हुआ नहीं है। तो अगर आपको आता है तो आप करो, अगर आपको नहीं आता तो आप स्किप करो। पर्सनली मुझे करना होता तो मैं बी या सी में से एक अटेम्प्ट करता। ठीक है, ऑप्शन आंसर इसका है 76 का, ऑफिशियल आंसर है आपका बी। ठीक है, देख लेना आप, आता है तो आप करो, वरना स्किप करना बेटर ऑप्शन। ठीक है, 77 पे आते हैं। नेशनल हाईवे कौन सा है सिटीज कनेक्टेड? अब देखो ये कैसा क्वेश्चन है, अभी हमने बात की थी, सेम पैटर्न। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये टिप्स एंड ट्रिक्स काम कर रहे हैं। ठीक है, बी वाले ऑप्शन में क्या है, कुछ दे रखा हूँ ओनली वन, डी वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है, नन। ठीक है, आ जाओ, हाई चांसेस या तो बी होगा या सी होगा, और मेरे को क्वेश्चन में से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता। ठीक है, आई हैव नो आइडिया कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, बट आई एम वेरी मच श्योर कि बी या डी में से एक ऑप्शन होगा। 77 का ऑप्शनल आंसर है डी। ठीक है, डी ऑफिशियल आंसर है, तो 50% तक आई कैन टेक यू, वहाँ से आपका चांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, एक ट्रीटी दी हुई है, दूसरी दी हुई है, तीसरी दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी। तो मेरे हिसाब से तो तीनों ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम जो बात करते हैं, एक बटरफ्लाई इफेक्ट इफेक्ट। ठीक है, आई विल गो विद डी। 78 का आंसर है डी, रियल आंसर भी डी है ऑफिशियल। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। अब आ जाओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ आर। ठीक है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी एंड यूनेस्को। देखो अभी हमने कल बात की थी कि जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन दी होती है वो स्टेटमेंट होता है गलत। ठीक है जी, पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, केवल ट्रिक के बेसिस पे। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, इट इज़ अ मूवमेंट इन विच पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट्स फॉर एन आवर, ये तो सही है, नॉलेज से पता होगा आपको। थर्ड है, इट इज़ अ मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लांट, ये भी सही है, जनरिक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहला हमने गलत किया, कैसे, ट्रिक से। ठीक है, नॉलेज अगर आपका आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता तो ठीक है, ट्रिक से आप गलत कर सकते हो। पहला पहला आप हटाओगे, 2 और 3 जनरिक स्टेटमेंट, आंसर आपके सामने सी है। ठीक है, 79 का ऑप्शनल आंसर है सी। तो ये कल वाली हमने एक ट्रिक अप्लाई कर ली, आगे भी इसको अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर अ फूड चेंज। फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो स्टार्ट तो देखो डाई आइटम से होती है, उसके बाद मेरे ख्याल से क्रस्टेशियंस आएंगे, उसके बाद आपका हेरिंग्स आएगा। ठीक है, तो अगर नॉलेज से आपको पता है तो ठीक है, नहीं आता हो तो मत मारना, स्किप करना इज द बेटर ऑप्शन। ठीक है, गेस नहीं करना है। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, सीधा आपको नॉलेज से पता है तो मारो, वरना छोड़ दो। ठीक है,
81 पे आता था, पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन 1905 लास्टेड अंटिल। ये डायरेक्ट और स्टैटिक है, ठीक है, आना चाहिए आपको। 1911 तक रहा था। 81 का आंसर है आपका बी, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। आप मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हो, उसमें सबने पढ़ा होगा, ठीक है। 82 पे आते हैं। द 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज, यहाँ पे पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हुआ था एज फार एज आई रिमेंबर। तो 82 का आंसर होना चाहिए आपका बी, डायरेक्ट और स्टैटिक, ठीक है, वेरी इजी। ये क्वेश्चन नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, नॉलेज से आपको आना चाहिए, ठीक है। 83 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू दी सत्रिया डांस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सत्रिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा, मे बी is a centuries old living tradition of Western parts of Assam, high chances yes, it's based on classical and ताला तो devotion to कभी प्लान मीरा भाई। ये थोड़ा गलत है, ठीक है। टू तो पक्का सही है, सेकंड पक्का सही है, थर्ड मुझे लगता है गलत है। ऐसे अगर आप जाओगे तो 83 का आंसर आपका बी बनता है, ठीक है। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये नॉलेज है प्रॉपर, ठीक है, आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। सारे डांस क्लासिकल डांसेस हम पढ़ते हैं, ठीक है। आई वुड कीप इट इन इजी कैटेगरी, ठीक है। आगे आ जाओ 84। कुछ दे रखा है, हिंदी कैलेंडर दे रखा है, उसमें अब ये क्वेश्चन पहले आते थे, ठीक है, अब ये क्वेश्चन नहीं आते, तो डजंट मेक सेंस। उस टाइम पे भी आता तो आप स्किप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आता है तो आप अटेम्प्ट करो, आपकी मर्जी है, ठीक है, ठीक है। चलो, आई वुड रादर स्किप दिस क्वेश्चन, डजंट मेक सेंस एट ऑल, कैस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 85 पे आ जाते हैं। विद रिफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर कंसिडर फॉलोइंग थ्री, ये अजंता में एक ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धा इज हाई चांसेस सही है। हाईएस्ट में जो बड़ा अवतार और विष्णु ऐसी कटोरी कुछ माउंट आबू में है, मामलापुरम अर्जुन पेनिस, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं आता। ऑप्शंस में भी पैटर्न मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, तो आई वुड रादर स्किप दिस क्वेश्चन। बेटर है स्किप करना मेरे लिए तो, एटलीस्ट अगर आपको आता तो आप गेस कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। आंसर मैं बता देता हूँ इसका। 85 का आंसर है आपका ऑफिशियल सी, ठीक है, ये सी ऑफिशियल आंसर है। इवन 84 का भी ऑफिशियल आंसर रह गया। 84 का ऑफिशियल आंसर है ए, ठीक है, 84 का ए है, 85 का सी है। आपको आता हो तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट करो, अच्छी बात है, ठीक है। 86 पे आ जाते हैं। डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन, गदर वाज अ रेवोल्यूशन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नो 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 नो, ये आंसर होना चाहिए इसका, डायरेक्ट और स्टैटिक क्वेश्चन 86 का, ठीक है, आना चाहिए, नहीं आता तो आप कंपटीशन से बाहर। 87 पे आ जाओ। विद रेफरेंस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन, कलारी पे एक मार्शल आर्ट से जो कि साउथ इंडिया में है, ठीक है, ये है डी आंसर है, जिससे जो आई गेस विद्युत जामवाल को हम इससे रिलेट करते हैं, ठीक है। 87 का आंसर है आपका डी। इजी क्वेश्चन है, इजी तो क्या कह सकते हैं, बट हाँ पॉपुलर है तो उस टाइम का आई एम नॉट श्योर, बट इस टाइम तो ये इजी क्वेश्चन होगा अगर अब आया तो, बट आएगा नहीं आप, आई गेस अब तो आना कोई सेंस बनता नहीं इसका, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग पीरियड गिवन का करेक्टली मैच में क्या क्या करेक्टली मैच है। गरबा गुजरात में होता है, यस। यक्षगाना कर्नाटका, यस। मोहिनीअट्टम ओडिशा, नो, ठीक है, ये तो पक्का गलत है। सेकंड आप हटाओगे 1 and 3, आंसर सी है इसका, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये तो इजी है पक्का, ये आप पढ़ते हो ऑलमोस्ट। ये गरबा गुजरात तो ये सबको पता ही है, ये आप पढ़ते हो, ये भी आप पढ़ते हो, क्लासिकल डांस है, ठीक है। 88 का ऑफिशियल आंसर है सी, ठीक, तो आना चाहिए। 89 पे आ जाते हैं। अगेन अब देखो, अब यहाँ से आप ये एबिलिटी डेवलप करो कि आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप एक बार ऑप्शन को ग्लांस थ्रू कर लो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैंने ऑप्शन देखे तो मुझे कोई पैटर्न नज़र नहीं आया, ठीक है, ना तो बी सिंगल स्टेटमेंट वाला या डी वो वाला, कोई मेरे को नन वाला, वो मेरे को पैटर्न नहीं दिख रहा, तो यहाँ ऑप्शन में तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है। फिर अब मैं क्वेश्चन पढ़ो, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अब मेरे को पर्सनली तो उसमें से कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, जिसको आता है वो कर सकता है, मुझे तीनों में से कुछ नहीं आता, आई हैव नो आइडिया, तो आई वुड रादर स्किप दिस क्वेश्चन, डजंट मेक सेंस टू मी एट ऑल, इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। 89 का ऑप्शन आंसर है सी, ठीक है, अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। 90 पे आ जाते हैं। बीजेके से कंपोजिशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ संत दादू दयाल, द फिलोसफी ऑफ स्टीम मार्कर प्रोवाइडेड बाय माधवाचार्य। अब इसमें क्या है कि आपको नॉलेज ही यूज़ करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन है नहीं। बीजक आई एम श्योर कि इनका तो नहीं है, शायद कबीर का है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल नाउ, बट इनका तो फॉर श्योर नहीं है, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, तो या तो इसका आंसर बी होगा या इसका आंसर डी होगा, बट स्टिल मुझे दोनों का ही नहीं पता, ठीक है, ये भी आई एम गेसिंग, आई वुड रादर स्किप दिस क्वेश्चन,
अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो। इसमें वो ट्रिक भी मारते कि अगर पहला गलत है दूसरा सही है तो अभी तो आता नहीं मेरे। नॉलेज से भी इतना कोई इजी स्टेटमेंट है नहीं, ठीक है। 90 का आंसर है आपका डी। ना तो पहला सही है ना दूसरा का सही है, दोनों गलत है। तो इसमें अगर आप ये वाली ट्रिक लगाते कि पहला गलत दूसरा सही, तो वो ट्रिक आपकी फेल हो जाती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फेल भी होगी, ठीक है। बाकी अगर आपको नॉलेज से आता तो आप कर सकते हो। 91 पे आते हैं। A community of people called Mangniars is well known for their मार्शल आर्ट्स नहीं, म्यूजिकल ट्रेडिशन के लिए नोन है ये। भी आंसर होना चाहिए इसका 91 का। नॉलेज से आपको आता तो ठीक है, यही ऑफिशियल आंसर है। बाकी नहीं आता तो आप स्किप करना, आता है तो आप हिट करो, अच्छी बात है, ठीक है। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, शेयर नॉलेज। 92 व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858? डिस्क्लेम एनी टेंशन इन इंडियन स्टेट, सही है। प्लेस इन अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, सही है। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड विद इंडिया, ये थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट अभी ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे तो क्राउन के अंडर में आ गई थी, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। ऑप्शनल देख लेते हैं एक बार। आई एम पर्सनली कंफ्यूज बिटवीन दीज टू, ठीक है। 92 का आंसर है ए, ठीक है। तो ये वाला गलत है स्टेटमेंट। बाकी आप और पढ़ लोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ सकती है। ईजी नहीं है, आई वुड से मॉडरेट साइड पे है एटलीस्ट मेरे लिए तो, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं है, स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है तो आपको नॉलेज से पता होना चाहिए। 93 पे आते हैं। इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी, उस साल जिसने भी किया था सबका गलत हुआ था ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी इतना पॉपुलर हो चुका है तो सबको इसका आंसर ही पता चल गया, ठीक है। बी है इसका आंसर, सॉरी 93 का बी नहीं है, सी है आंसर इसका। 93 का आंसर सी है। लोगों ने ये अटेम्प्ट किया था इसका कि इबादत मतलब प्रेयर होता है, तो प्रेयर पे टिक मार दिया था, बट आंसर इसका ये था, ठीक है। एनीवेज दोबारा कभी ये क्वेश्चन आया नहीं, और ऐसे रैंडम क्वेश्चन से आप करके भी कुछ ऐसे कुछ मिलने नहीं वाला है, ठीक है। 94 पे आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एनहेंसिंग द सीड रिप्लेसमेंट रेट्स of various crops have been kuch what were the constraints in the wider implementation? There is no national seed policy in place, ठीक है। अभी ये तो देखो थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, पर आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने से पहले एक बार ज़रा ऑप्शंस पे गौर कर लेते हैं। ऑप्शंस वही हैं, देखो सिंगल स्टेटमेंट, डी में नन है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या या तो बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा, इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है, ठीक है। अब देख लेते हैं, 3 पढ़ लेते हैं पहले। जैसे डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी सीज इन केस ऑफ लो वैल्यू हाई वॉल्यूम क्रॉप्स, तो कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट जनरिक है और लॉजिकल भी लग रहा है, ठीक है। अगर लो वैल्यू का क्रॉप है, हाई वॉल्यूम का क्रॉप है, तो सीड क्वालिटी का इशू है डेफिनेटली, कॉस्ट वैल्यू अगर लो है तो ठीक है, सही हो सकता है। लेट्स से 3 सही है। सेकंड देख लेते हैं, देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सीड कंपनी इन द सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड वेजिटेबल्स एंड प्लांटिंग, और ये तो पक्का गलत है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो हर चीज़ में है जब तक कि वो गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व नहीं कर रखा, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी है। अगर न्यूक्लियर एनर्जी है जब गवर्नमेंट ने अपने लिए नहीं रिजर्व कर रखा, तो प्राइवेट पार्टिसिपेट तो हर जगह हो रखा है, थोड़ा हो सकता है बट डेफिनेटली है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है लेट्स से, और थर्ड वाला सही है, तो आंसर आपका बी बनता है, ठीक है। ट्रिक बिल्कुल लग रही है इसमें, बी एच डी में से एक आंसर है, और ऑफिशियल आंसर में भी बी ही आंसर है, ठीक है। बी इसका आंसर है। 95 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिविटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ये जोन्स जो डिक्लेयर इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। The purpose of this zone is to prohibit all kind of human activities in those except agriculture। अभी देखो ये प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। एग्रीकल्चर कैसे करने देंगे इको सेंसिटिव जोन में, तो सेकंड तो पक्का गलत है, ठीक है। अब इको सेंसिटिव जोन जो डिक्लेयर होते हैं वो आपके एनवायरमेंट ईपीए के अंडर में डिक्लेयर होते हैं, तो ये भी गलत है। ये नॉलेज से भी हमको पता है, ठीक है। तो नॉलेज रखो, इसलिए कहते हैं लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। ये नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर आपको लेट्स से ये आपने क्रैक कर लिया कि ये गलत है, तो आप दूसरा सही कर देते, है ना, तो गलत हो जाता। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ये मेरे को पता गलत है, ये भी मेरे को पता गलत है। आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 95 का आंसर है डी। 96 पे आते हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द ईपीए, पता नहीं, देखते हैं। एनटीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, आई गेस यस। नेशनल गंगा रिवर बेसिन चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, आई गेस यस, ठीक है। अब मुझे लगता है थर्ड तो इसमें पक्का सही है,
दूसरा आई गेस सही है, ठीक है, तो बचता है आपका बी या डी, तो बी होगा या डी होगा। अब आ जाओ एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ये ईपीए के अंडर में नहीं है, ये आता है आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर में, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में आता है। इस नॉलेज से अगर आप जाओगे तो आपका हो जाएगा आंसर बी, ठीक है, 96 का ऑफिशियल आंसर बी है, बी, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, और ऐसे कौन से एक्ट हैं जो भी ऐसे रिलेटेड वाले एक्ट हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेने हैं एक बार एटलीस्ट अच्छे से डिटेल में, ठीक है। ठीक, 97 पे आते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है, बेसिक साइंस का है पूरा, स्टैटिक और डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ट्रिक लगाओगे तो आप बिल्कुल बुद्धू इंसान। ठीक है, विटामिन सी, सॉरी फॉर द डिले, लेट अस कंटिन्यू। विटामिन डी विकेट्स डेफिनेटली सही है, ठीक है। उसके बाद में विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ये भी सही है। विटामिन ई से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता, ये आई गेस ये विटामिन ए से होता है, ठीक है, आप चेक कर लेना, बट ई से तो पक्का नहीं होता। ई से मेरे ख्याल से मसल कॉन्ट्रैक्शन का कुछ होता है, ठीक है। तो 1 और 2 सही है, बाकी गलत है। 97 का ऑप्शन आंसर भी ए है। इसमें क्या है कि आपको ट्रिक नहीं लगानी है, ठीक है। क्यों नहीं लगानी, क्योंकि ये ईजी क्वेश्चन है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जहाँ पे नॉलेज यूज़ होनी चाहिए आपकी, वहाँ पे आप ट्रिक नहीं लगाओगे, ठीक है। ट्रिक आपको कहाँ लगानी है, रैंडम क्वेश्चंस में, जहाँ पे आपको नॉलेज से नहीं आता, जो स्टैटिक का क्वेश्चन नहीं है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जो डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन है वहाँ पे आपको ट्रिक नहीं लगानी है, वहाँ पे आपको नॉलेज से क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है, फिर भी आप ट्रिक लगाओगे, देखो जो क्वेश्चन आपको आना चाहिए उसमें अगर आप ट्रिक लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। 98 पे आ जाते हैं। देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स और सम केमिकल एलिमेंट्स व्हिच आर used by the industry in the manufacture of various products. Why? They can emit environment, economic, water and soil. Generic statement सही है. They can enter food chain. Yes. They can trigger the production of free radicals. तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 98 का आंसर डी है, लॉजिकल, ठीक है। इजी क्वेश्चन आई वुड से। अगेन एक और चीज़ आप देख सकते हो, कैन कैन कैन, ठीक है, उस हिसाब से आप जा सकते हो। 99 पे आ जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग प्रिंट्स आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आई वुड से रादर स्टैटिक का ही क्वेश्चन अब बन चुका है। आईएमएफ रिलीज करता है, आईएमएफ की 3 रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, आप देख लेना। एक फिस्कल मॉनिटर है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हो गया। एक रिपोर्ट और है, शायद स्टेबिलिटी करके नाम है उसका, वो आप देख लेना। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए स्टैटिक नॉलेज से। आई वुड कीप इट एज इजी क्वेश्चन, ठीक है। नहीं आता तो अटेम्प्ट वाइड अटेम्प्ट मत लेना, गलत हो जाएगा, ठीक है। 100 पे आते हैं। रेफरेंस टू यूनियन बजट ऑफ द फॉलोइंग आर अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब इंटरेस्ट पेमेंट नॉन प्लान होता है, डिफेंस जो है नॉन प्लान होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्लान। सब्सिडीज भी नॉन प्लान ही होती हैं। 1 to 4 जाओगे तो आंसर आपका सी है, सारे ही आ गए इसमें। तो स्टैटिक और डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैटिक एंड डायरेक्ट आना चाहिए आपको। आंसर भी इसका सी है ऑफिशियल, ठीक है। तो 2014 का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक नई ट्रिक हमने जो आज सीखी वो ये है कि जब मनी की बात होगी या फाइनेंस की बात होगी तो थोड़े बहुत लेस की बात हो रही तो स्टेटमेंट सही होगा, मोर की बात हो रही तो स्टेटमेंट जो आपका गलत होगा। इसके ऊपर हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और तो आई डोंट थिंक हमने कुछ नया सीखा है आज के लिए, बाकी तो पुराने ही हमने ट्रिक्स अप्लाई किए हैं, ठीक है, मोस्टली। तो इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं, और सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 2015 का पेपर जीएस ऑब्वियसली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।